हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जनरल डिपेंडेंसी पोस्टुलेट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये होता क्या है। अच्छा, बेसिकली ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है और चलें इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली कहता है कि जितने ही ज़्यादा लोग आपके ऊपर डिपेंड करेंगे उतनी ज़्यादा पावर होगी आपके पास आपके पास, ठीक है, उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर। तो अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन यू हैव समथिंग दैट अदर नीड बट दैट यू अलोन कंट्रोल, यू मेक देम डिपेंड अपॉन यू एंड देयरफॉर यू हैव पावर ओवर देम। ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपके पास है और वो चीज़ किसी और के पास नहीं है, उसकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और वो चीज़ जो है लोगों को चाहिए, लोगों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ जो आपके पास है, तो वो लोग जो है वो आपके डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, और जितने वो ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे आपके पास उतनी पावर होगी उनके ऊपर। ठीक है, पावर होगी यानी कि आप उनके कोर्स ऑफ एक्शन को या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकोगे, किस हद तक, मतलब किसी हद तक कर सकोगे। ठीक है, अगर हम इसको जो ऑफिस सेटिंग के अलावा अगर हम देखें, या इसको जो है इसको जो एक दूसरे नज़रिए से देखें, तो जैसे लेट सपोज कि एक बंदा है, उसके पास उसने कोई प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट उसी के पास से उसने उसका पेटेंट फाइल कर लिया, कॉपीराइट फाइल कर लिया। ठीक है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। अब वही बंदा जो है प्रोड्यूस कर सकता है, उसके अलावा कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो लोग जो है वो उन लोगों को चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो लोग जो है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो कहेंगे भाई इसी बंदे से हमने ख़रीदना है। ठीक है, तो वो उस बंदे से ही ख़रीदेंगे, और फिर अगर वो बंदा बोलेगा कि भाई मैं जो है प्राइस बढ़ा रहा हूँ, तो भी वो डिपेंड करेंगे। तो यानी कि उस बंदे के पास पावर है कि वो उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, लोग स्टिल ख़रीदेंगे उससे। तो क्या हुआ, ये भी यहाँ आता है कि वो डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसमें वो भी इसके अंडर में आता है। अगर हम यहाँ पे हम अगर ऑफिस सेटिंग के दायरे में लेकर बात करें, तो इसमें ये एग्जांपल आ सकती है कि लेट्स सपोज उसकी बंदा है, उसकी मतलब उसकी खुद की फॉर्म है। ठीक है, और वो उसने हायर कर लिया एक रिटायर्ड बंदे को, रिटायर्ड लेट्स सपोज कि वो रिटायर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, तो अब वो रिटायर्ड अकाउंटेंट जो है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, अपने बॉस के ऊपर या उस बंदे के ऊपर। ठीक है, जिसकी फर्म है, जिसने उसको हायर किया। किससे डिपेंड करता है, क्योंकि उस रिटायर्ड, अच्छा ये हम यहाँ पे हाइपोथेटिकली ये इस सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं कि रिटायर्ड बंदे को कोई हायर नहीं करता। ठीक है, तो इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेकर हम चल रहे हैं। तो उस रिटायर्ड बंदे को पता है कि उस वो जब यहाँ से अगर वो निकल गया या उसको निकाल दिया गया, या कोई भी उसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से मतलब उसको फायर कर दिया जा सकता है, तो और फिर उसको कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी, निकलेगा तो कोई रखता नहीं है रिटायर्ड बंदों को। तो वो रिटायर्ड बंदा जो है उस बंदे के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, और उस बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावर है जितना ज़्यादा वो डिपेंडेंट है उस बंदे के ऊपर। अब अगर वो बंदा उसको बोलता है कि आप जो तुम जो है वो लेट सिटिंग कर लो, 2 घंटे मज़ीद काम कर लो और पैसे भी नहीं देता, तो वो करेगा। ठीक है, सो ये होती है जनरल डिपेंडेंसी पोस्टुलेट। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा कि डिपेंडेंसी इज इनवर्स रिलेशनशिप विद सप्लाई। ठीक है, सप्लाई यानी कि अल्टरनेटिव, उनके अल्टरनेटिव। अब जितने अल्टरनेटिव होंगे ज़्यादा मार्केट के अंदर, उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसको हम अगर हम इसका डायग्राम या ग्राफ वगैरह बनाना चाहें तो वो इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसका एक्स एक्सिस। ठीक है, सॉरी यहाँ वाई होता है और यहाँ एक्स होता है, राइट। और इसका जो लाइन होगी वो इस तरीके से जाएगी इन्वर्स। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप जाएगा। इस साइड पे आपके पास है सप्लाई। ठीक है, और इस साइड पे उसकी डिपेंडेंसी। ठीक है, कि वो कितना डिपेंडेंट है। अब लेट सपोज कि सप्लाई जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो उसकी डिपेंडेंसी कम होकर यहाँ हो जाएगी। इसी तरीके से लेट सपोज अगर सप्लाई यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, तो उसकी डिपेंडेंसी और मज़ीद कम हो जाएगी। ठीक है, पहले लेट सपोज कि वो उसकी डिपेंडेंसी 1 थी, अब 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिव है। ठीक है, यानी कि लेट सपोज कि यहाँ पे हम ये सिचुएशन लेकर चल रहे हैं कि अब लोग जो है वो रिटायर्ड लोगों को हायर कर रहे हैं। ठीक है, सो अब उस बंदे को उसने बोला, या उस रिटायर्ड एम्प्लॉय को उसने बोला, या जो रिटायर्ड एम्प्लॉय उसके पास काम कर रहा है उसको बोला कि भाई तुम जो है आज लेट सेटिंग कर लो, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं कर रहा लेट सेटिंग। अगर
आप मज़ीद फोर्स करोगे तो मैं जॉब छोड़ के चला जाऊँगा और मुझे कहीं और चला जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या है, सप्लाई है, ठीक है, अल्टरनेटिव मौजूद है, ठीक है। या अगर लेट्स सपोज की जॉब नहीं भी है तो मैं ये काम कर लूँगा, मैं वो काम कर लूँगा, ठीक है। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये चीज़ ये है, ठीक है। डिपेंडेंसी इज इनवर्स रिलेशनशिप विद सप्लाई, दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू प्रूव, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ है जो कि डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट क्रिएट डिपेंडेंसी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है इम्पोर्टेंस। अब अगर आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि आपने बनाया और उसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी कि वो किसी काम का नहीं है वो प्रोडक्ट, तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी आप पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। आपने भले ही उसका पेटेंट फाइल करवाया, उसकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है वो चीज़, ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। तो लोग क्यों जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, क्यों आके चाहेंगे कि हमारे पास भी ये चीज़ हो, ठीक है। तो अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो आपके पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और आपके पास कोई पावर नहीं होगी कि उनके कोर्स ऑफ एक्शन को या उनकी बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर सको, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है इम्पोर्टेंस, कि आप जो भी चीज़ आपके पास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसेंशियल है लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है स्कैरसिटी, ठीक है। स्कैरसिटी यानी कि वो चीज़ स्कैर है, कहीं है नहीं, कहीं मिल नहीं रही है, ठीक है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और मतलब कि जैसे कोई और बंदा जो है आपकी जैसी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक, और वो चीज़ इम्पोर्टेंट भी है, तो ये चीज़ क्या करेगी, डिपेंडेंसी क्रिएट करेगी, ठीक है। सो इफ़ देयर इज़ लो सप्लाई एंड अ हाई डिमांड फॉर समथिंग, यू हैव अदर विल बी डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। सो ये हो गया ही दूसरी चीज़। अब हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है नॉन सब्स्टिट्यूटिव नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ठीक है, यानी कि वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, अच्छा इससे मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी गाइस, इसे प्रोनाउंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। तो ये क्या चीज़ है कि जैसे लेट सपोज कि आप अगर कॉफ़ी बेचते हो तो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, टी, राइट। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस जैसी ना हो, सिमिलर ना हो, लेकिन उसकी जगह पे इस्तेमाल की जा सके। लेट सपोज कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और मार्केट के अंदर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अच्छा हम यहाँ पे कोको कोला और कोला नेक्स्ट की एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव है उसका। तो सब्स्टिट्यूट यानी कि जैसे कि लेट्स सपोज कि आप कॉफ़ी बना देते हैं, ठीक है, कोई भी आपकी जैसी कॉफ़ी नहीं बनाता था, ठीक है, स्पेशल कॉफ़ी थी आपके पास, इसी तरीके से कोई बंदा है उसने स्पेशल टी बनाना शुरू कर दी, बहुत अच्छी वीआईपी टी बनाता था वो, ठीक है। तो क्या होगा कि लोग क्योंकि जब आप प्राइस बढ़ाओगे उसकी कॉफ़ी की, तो लोग क्या होंगे कि उसका सब्स्टिट्यूट ले लेंगे, उस टी को ले लेंगे, ठीक है। तो अगर ये मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की या आपके पास जो चीज़ है जो आप ऑफ़र कर रहे हो उसकी कोई सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इसको प्रोनाउंस करना, तो आप लोग जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और जितने डिपेंडेंट होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगी, पावर होगी। तो इसी के साथ ही दिस इज़ इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।